नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अरुणिम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के जेदा में एचआरएच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही G20 और अन्य द्विपक्षीय संगठनों में मिलकर काम करने पर सहमति हुई। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में फैसला सुनाएगी कोर्ट। मामले में वाराणसी के जिला जज JJAK वैश्विक की अदालत में सुनवाई हुई पूरी। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में यह दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद 1951 के वर्शिप एक्ट से बंधी हुई है और इसीलिए यह मुकदमा सुनने योग्य नहीं है। राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन की शुरुआत केरल के नेमन से की है। राहुल गांधी ने केरल के लोगों की सराहना करते हुए कहा है कि यहां के लोगों ने देश के बाकी हिस्सों में भी दिखाया है कि उनमें कितनी एकता है। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से घर, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुल्क के 3 करोड़ लोग और 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में। पाकिस्तान में अब सबसे ज्यादा खतरनाक भूखमरी का मंडरा रहा है और गेहूं की ज्यादातर फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास नई फसल उगाने के लिए ना तो बीज है और ना ही खाद। रविवार को सांसद कार्तिकेय शर्मा विधायक डॉक्टर कृष्ण मुंडा के आवास पर पहुंचे। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर में मां जयंती की पूजा अर्चना की है। उनके साथ विधायक डॉक्टर कृष्ण मुंडा भी मौजूद रहे। जिनके ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर में किन्नर समाज ने लगाए रक्तदान शिविर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचने पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। पंडित हरिराम दीक्षित ने बेज लगाया और उन्हें मंच पर बिठाया। जिनके भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मुंडा भी मंच पर पहुंचे और स्वागत किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। जुलाना विधानसभा के किला जफरगढ़ गांव में सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। वही जिले में अभिनंदन समारोह के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा उचाना के ढावला गांव पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। गांव के लोगों ने कार्तिकेय शर्मा का पूरे जोश के साथ स्वागत किया है। गांव के लोगों ने अपने नेता को सराफों पर बिठाया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से आज देश और प्रदेश में हर वर्ग का कल्याण हो रहा है। सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नीति की बदौलत ही आज प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर कार्य में पारदर्शिता ला रहे हैं। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने होडल के गांव होड़ता में लोगों की जन समस्याएं सुनी है। मौके पर ग्रामीणों ने बिजली मंत्री को पगड़ी बांधकर और फूलों माला पहनाकर स्वागत किया। रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देश ने विश्व पटल पर अपनी अमिट पहचान बनाई है। भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा, जिसके तहत उपभोक्ता बकाया मूल्य राशि का भुगतान अंकुश और 3 किस्तों में कर सकते हैं। फरीदाबाद में रंजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा में थर्ड फ्रंट की बात को सिरे से नकारते हुए कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला बड़े भाई है, लेकिन मोदी के सामने कोई भी विकल्प नहीं टिकेगा। साथ ही SYL के मुद्दे पर बिजली मंत्री ने कहा कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों राज्यों की सहमति के बाद इस पूरे मसले का निपटारा किया जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस्लामाबाद कस्बे में आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। संदीप सिंह ने कहा है कि रक्तदान देश की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि दान दिया गया रक्त समय पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकता है। इस नेक कार्य में युवाओं की अहम भागीदारी है। युवाओं में परिवर्तन लाने के ऊपर क्षमता है। कुरुक्षेत्र में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस्लामाबाद निवासियों ने नगरपालिका तोड़कर वापस ग्राम पंचायत का दर्जा देने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि सीएम ने पिछले दिनों विधानसभा में
आश्वासित किया था कि जो लोग नगर पालिका से वापस पंचायत में जाना चाहते हैं उनका सर्वे करवाकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में सैन्य धर्मशाला में सर्व समाज द्वारा भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ सहित छोटी सरकार का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ, पार्षद भवानी प्रताप, पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा और पार्षद प्रतिनिधि पवन सैनी, पूर्व पार्षद ललित सैनी को सम्मानित किया गया। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने 25 सितंबर को गठित होने वाली तीसरे मोर्चे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का कोई भी आधार नहीं है। पुंडरी के निर्दलीय विधायक एवं हरियाणा सरकार में पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलान और हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत पुंडरी की आदर्श गौशाला के एक वार्षिक महोत्सव में शिरकत की। रणधीर सिंह गोलन ने बताया कि गायों में आई लंपी स्किन बीमारी के लिए हरियाणा सरकार अथक प्रयास कर रही है। सरकार ने हरियाणा में 19 लाख गायों के लिए कुल 20 लाख लंपी स्किन वैक्सीनेशन की डोज खरीदी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा को जल्द 70 पशु एम्बुलेंस भी मिलेंगे। साथ ही सरकार पुलिस विभाग की तरह घायल पशुओं के इलाज के लिए एक डायल नंबर जारी करेगी जो 15 से 20 मिनट में बीमार पशुओं के पास पहुंचने का काम करेगी। सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर फैसला आ गया है। पंजाब सरकार को जल्द हरियाणा का पानी देना चाहिए। पलवल के श्याम कुंज वाटिका में श्री वैश्व अग्रवाल सभा की तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सुशीला गुप्ता मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद सुशीला गुप्ता ने कहा है कि जीवन में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है, इसीलिए हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। झज्जर की बादली पालिका में शामिल हुए पहसौर गांव में विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। पालिका में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए और इस पंचायत में बादली विधायक कुलदीप वत्स भी शामिल हुए। इस पंचायत में ग्रामीणों ने गांव का पंचायत का दर्जा खत्म कर बादली पालिका में शामिल करने का विरोध किया। सिरसा में नगर पालिका कर्मचारी संघ और अग्निशमन कर्मचारी संघ का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से नगर पालिका कर्मचारी और अग्निशमन कर्मचारी ने भाग लिया, जिसमें कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, बेरोजगारों को रोजगार देने सहित अनेक मांगों पर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 22 सितंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। सोहाना के देवीलाल स्टेडियम में सोहाना कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। 14 दिन तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आसपास के राज्यों की तकरीबन 24 टीमें भाग लेंगी। इस टूर्नामेंट में आईपीएल और रणजी क्रिकेट खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान 2 मैच खेले जाएंगे। इस मौके पर क्षेत्र के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। स्वस्थ रहे मस्त रहे का संदेश देते हुए सामाजिक संस्था ने करनाल में साइकिल यात्रा निकाली और लोगों को प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए साइकिल अपनाने का आह्वान किया। साइकिल रैली में हर आयु वर्ग के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। करनाल क्लब में शुरू हुई साइकिल यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी और शहरवासियों को प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल चलाने का संदेश दिया। पंचकुला में डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 22 दिनों में डेंगू से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पिंजौर कालका में डेंगू के सबसे ज्यादा केस। हालात बिगड़ने के बाद मौके का जायजा लेने के लिए हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एसएमओ और पिंजौर पॉलिक्लिनिक इंचार्ज का तबादला किया गया है। नए अधिकारियों की टीमें तैनात की गई हैं। बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर बनी सोसाइटी में सीवर का गंदा पानी घुस गया और इस दौरान लोगों ने सड़क पर रोष प्रदर्शन किया। वही सोसाइटी के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। गुरुग्राम के सेक्टर 37C में बने बीपीटीपी सोसाइटी में रहने वाले फ्लैट उपभोक्ताओं ने बिजली पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और बीपीटीपी के खिलाफ नारे लगाए हैं। पोजीशन लेने के बाद फ्लैट में रह रहे लोगों को बार बार परेशानी हो रही है। यमुनानगर के कामी माजरा गांव में भरा गंदा पानी के बीच से शव यात्रा निकालने पर ग्रामीण मजबूर है। प्रशासन नहीं ले रहा कोई सूद।
शिक्षा ग्रहण करने के लिए गंदे पानी के बीच से होकर छात्रों को भी गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गंदे पानी से होकर गुजरने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और रोहतक से बिजली सांसद अरविंद शर्मा ने नवनिर्मित जल प्रयोगशाला का नाम कोसली जल प्रयोगशाला से बदलकर भाकली जल प्रयोगशाला कर दिया है, जिसके बाद से ग्रामीणों का विरोध बढ़ चुका है। कैथल के बालू गांव में रियलिटी चेक किया गया, जहां पर गांव में तालाब में गंदगी और पेयजल की समस्या है। बरसात के दिनों में गांव में गलियों में पानी भर जाता है। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के अवसर पर राजकीय महाविद्यालय परिसर में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें आत्महत्या के प्रवृत्ति रोकने के विषय पर जागरूकता शिविर लगाया गया। रेवाड़ी में हरियाणा के विद्यार्थियों के साथ सम्मान समारोह के नाम पर बड़ा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड कॉल के झांसे में हरियाणा के 12वीं के विद्यार्थी फंसे। हरियाणा बोर्ड में 70% से अधिक अंक लाने वालों को केएलपी कॉलेज में 11 सितंबर को पहुंचने के लिए कहा, जिसमें 200 से अधिक छात्र रेवाड़ी पहुंचे और मौके पर पहुंचे मॉडल टाउन थाना प्रभारी छात्रों को समझाया। फतेहाबाद में विधायक डूडाराम के पीए राजीव और पूर्व ड्राइवर सुभाष के खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर 85 लाख रुपए की हड़प का मामला सामने आया। तीसरे व्यक्ति मोहन लाल निवासी गांव देयर ने पुलिस को शिकायत देकर राजीव और ड्राइवर सुभाष पर नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से 85 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। प्रदेश में चल रही ट्रांसफर ड्राइव के तहत सिरसा के एक मृतक शिक्षक का ट्रांसफर आदेश जारी हुआ है, जो शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिया है। मृतक शिक्षक के ट्रांसफर की गलती ट्रांसफर सिस्टम के लिए बनाए गए MIS सॉफ्टवेयर ने पकड़ी है। दरअसल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सामलाखेड़ा में नियुक्त संस्कृत के अध्यापक हंसराज की 22 जुलाई को मौत हो गई थी। सिरसा में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है, जहां पर ऐलनाबाद के गांव काशी में सरकारी स्कूल में एक मृतक टीचर के तबादले करने की न्यूज को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद हरियाणा शिक्षा विभाग हरकत में आया और अपनी गलती को सुधारी। हांसी में त्रिकोना पार्क के पास रेहड़ी चालक और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक हुई है। रेहड़ियों की वजह से ट्रैफिक में बाधा आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस कर्मचारियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। करनाल के काचबा गांव में एक्टिवा सवार युवक की ट्रक के साथ टक्कर हो गई, जिसमें एक्टिवा सवार जख्मी हो गया, इलाज चल रहा है। घायल युवक को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी इलाज के दरमियान मौत हो गई। हादसे में GT रोड पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत। पुलिस ने छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद में स्थित ATM मशीन में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में नहर किनारे बने प्लास्टिक के कट्टों के गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महेंद्रगढ़ के श्यामपुरा गांव की एक दिव्यांग महिला ने पेंशन बंद होने से परेशान होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिला के हाथों में तख्तियां थी और लिखा था कि मैं अभी जिंदा हूं। महिला का आरोप है कि पेंशन पाने के लिए दिव्यांग महिला 1 साल से जिला उपायुक्त SDM से लेकर संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रही है। बावजूद इसके पीड़ित महिला की पेंशन शुरू नहीं हुई है। नारनौल के निजी अस्पताल में एक मां ने अपनी 2 महीने की बेटी का गला घोटकर हत्या की कोशिश की। अस्पताल के डॉक्टर ने हत्या की कोशिश पर पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल बच्ची का इलाज JK लॉन अस्पताल जयपुर राजस्थान में चल रहा है और बच्ची की हालत काफी नाजुक है। भिवानी के सम्मानीय अस्पताल में स्वीपर का काम करने वाले बलियाली गांव के अंकित की पैर फिसलने से अस्पताल की 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर हालत के चलते इसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिला करवा दिया गया है और स्वीपर के गिरने से गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। रादौर के नाशरोन गांव में अवर्धन नहर के किनारे मंदिर के गेट पर नवजात बच्चा थैले में बंधा हुआ मिला। मंदिर के पुजारी ने नवजात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद देखने को मिल रहे हैं। चोर शहर के भीड़भाड़ वाले पोश इलाके में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिन व्यवसायी जितेंद्र अरोड़ा के गुरु नानक पुरा मोहल्ले में चोरों ने छत से सीढ़ियों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
रेवाड़ी के मोहल्ला बांजरावाड़ा में युवक ने शादी का देकर लाखों रुपए ठगी करने का आरोप। शहर थाना पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लड़की की पहचान पंजाब के लुधियाना की एकता उर्फ हरप्रीत के तौर पर हुई। आरोपी लड़की पहले भी 3 युवकों से शादी कर ठगी कर चुकी है। पुलिस आरोपी लड़की के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। गुरुग्राम में सीएम फ्लैग ने कार्रवाई करते हुए एक अहाते को सील किया है। इस अहाते को अवैध रूप से चलाया जा रहा था, जहां पर खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही थी। बहरहाल टीम ने अहाता संचालक राकेश कुमार सिन्हा और सुमित गुप्ता मैनेजर को मौके से पकड़कर विभिन्न धाराओं के तहत बादशाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। गुरुग्राम के भौंसे थाना इलाके में 2 बच्चों को किडनैप करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक बच्ची की मां ने बच्चियों का किडनैप करवाया था। वही मामले में किसी को शक न हो, इसीलिए दूसरी बच्ची के साथ अपनी बच्ची का भी किडनैप करवा दिया था और परिजनों ने 50 लाख की रंगदारी की मांग की थी। विवाद के 100 शक का मदरसे में एक छात्र समीर के मर्डर का खुलासा हो गया। समीर को उसके साथी छात्र ने ही मौत के घाट उतारा था। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे ज्वेलाइन कोच में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मदरसे को बंद कराने की नीयत से साथी का गला दबाकर हत्या की गई थी। भारत में कोरोना के 5,700 से भी ज्यादा केस सामने आए। 6,600 से भी ज्यादा लोग रिकवर हुए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 68 केस सामने आ चुके हैं। 92 मरीज ठीक हुए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 40 केस सामने आए, वहीं 45 मरीज रिकवर हुए। नेपाल के पश्चिमी जिला धारचूला में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लापता हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम नेता पदयात्रा कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में 19 से 22 सितंबर के लिए इसी बीच केरल में शामिल होंगी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के निधन पर रविवार को भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में सभी सरकारी इमारतों जहां पर नियमित तौर पर तिरंगा फहराया जाता है, ऐसे सभी जगहों पर रविवार को दिन भर तिरंगा आधा झुका रहा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने आज अपने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ नहीं होगी। दिल्ली पुलिस सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में नया समन जारी करेगी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रहा है। फिल्म ने 2 दिन में 160 करोड़ की कमाई की है। चलिए तो आपको दिखाते हैं स्पेशल एडिशन तीखी मिर्ची।